हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शेखर एंड आई वेलकम यू टू दिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना चाहते हैं तो जो पहली स्टेप आपको लेना चाहिए वो है इस तरह के वाक्य बनाना। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ, ती हूँ एट्सेट्रा वर्ड्स आते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं। इसके कुछ सिंपल से रूल्स हैं जिन्हें याद रखकर आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये आखिर कठिन क्यों लगता है और कैसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। इन वाक्यों की मदद से आप किसी की जनरल हैबिट्स बताते हैं, सामान्य आदत बताते हैं, कोई व्यक्ति करता क्या है इस बात की जानकारी देते हैं। जैसे कुम्हार घड़े बनाता है, नाई बाल काटता है, टीचर पढ़ाता है, किसान फसल उगाता है। तो ऐसे जनरल फैक्ट्स जो किसी व्यक्ति की आदत होती है या उस काम को वो रिपीटेडली करता है, वो इस पैटर्न से आप बताते हैं। आप जानते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन में 4 पार्ट होते हैं: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा सेंटेंस फॉर्मेशन है जिसमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों में नहीं होता है। इसका मतलब है कि जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो आपके पास केवल 3 ही शब्द होंगे, वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट वैसे भी वाक्य में कई बार नहीं भी होता है। कई सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई रेसिपिएंट नहीं होता है, जैसे मैं हंसता हूँ। अब इस वाक्य में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इस तरह से इस सेंटेंस में केवल 2 ही शब्द होंगे, एक डूअर करने वाला, करता, जो कि इस एग्जाम्पल में मैं है, और दूसरा हंसता हूँ। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश आप बनाएंगे आई लाफ। कई बार ये भी लगता है कि ये तो बहुत ही छोटा सेंटेंस है, तो इसमें जो बिगनर्स होते हैं बाय मिस्टेक उन्हें लगता है कि सेंटेंस तो कंप्लीट होना ही चाहिए, तो वो आई एम लाफ बोल देते हैं एंड देन दे मेक सेंटेंस रॉन्ग। तो सेंटेंस फॉर्मेशन को समझते हैं। या आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन वाक्य में एस या ई एस हम हमेशा नहीं लगाते हैं। उसके भी एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको मालूम होना चाहिए। जब हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी और दे हो, इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन हो जैसे आई और वी, सेकंड पर्सन हो यू, या कोई प्लूरल नंबर हो। प्लूरल मतलब बहुवचन, जैसे चिल्ड्रन, वेमेन, बॉयज़। तो जब भी कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है तो हमें वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। एस ई एस इस सिचुएशन में नहीं लगाना है। लेकिन सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या और कोई सिंगुलर नंबर हो, एक वचन हो, कोई भी एक वचन, या भी आप कह सकते हैं कि आई और यू को छोड़कर कोई भी एक वचन व्यक्ति की जब आप बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। बोलते समय कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वर्ब एस वाली है या ई एस वाली है, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, जब लिखने की बात आती है तो हमें ये भी जानना होता है कि वर्ब में एस लगाना है या ई एस लगाना है। ये भी बात हमें जानना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी वर्ब की स्पेलिंग क्या है। वर्ब की स्पेलिंग के एंड में अगर एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ हो, जैसे गो, जी ओ, अब इसमें आप ई एस का प्रयोग करेंगे। कैच, सी एच है एंड में, तो फिर आप ई एस का प्रयोग करेंगे। या फिर आप पुश वर्ब को ले लीजिए तो ई एस लगाएंगे, पुशेस हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी वर्ब जिसके एंड में इनमें से कोई लेटर हो तो ई एस का इस्तेमाल होगा, जबकि बाकी सारी वर्ब्स में हम सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। तो अब आपको ये पता चल गया है कि वर्ब में एस कब लगाते हैं, ई एस कब लगाते हैं, या फिर इन दोनों में से कोई भी शब्द किस सिचुएशन में लगाते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाकर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। आप अखबार पढ़ते हो। यू रीड न्यूज़पेपर। वह गाना गाता है। ही सिंग्स अ सॉन्ग। वह खाना पकाती है। शी कुक्स फूड। आप ध्यान दे रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट आई, यू या प्लूरल हो
तो हम सिर्फ वर्ब का यूज़ करते हैं, जबकि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब में SEIS भी लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वाक्यों को नेगेटिव बनाना सीखते हैं। देखिए, अब तक आपने देखा कि वाक्य अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो सब्जेक्ट के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन अगर आपका वाक्य नेगेटिव है तो आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, और वो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। तो नेगेटिव वाक्यों का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, डू या डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब ये पता लगाना कि डू होगा या डज कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जिन सब्जेक्ट्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उन्हीं सिचुएशन में आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी कि आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स होने पर डू नॉट, और ही, शी, इट, नेम सब्जेक्ट्स होने पर डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। मैं यह पसंद नहीं करता हूँ, आई डू नॉट लाइक इट। आप कहानियाँ नहीं सुनते हो, यू डू नॉट लिसन टू स्टोरीज़। कबीर कहानियाँ नहीं लिखता है, कबीर डज नॉट राइट स्टोरीज़। नेहा खाना नहीं पकाती है, नेहा डज नॉट कुक फूड। अब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न बनाना सीखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह की अदला बदली कर देते हैं। जी हाँ, हिंदी में हम जब भी कोई प्रश्न बनाते हैं तो हमें क्या शब्द की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बनाने के लिए जो नॉट से पहले डू या डज हम लगा रहे थे, उन्हें हम सब्जेक्ट से अदला बदली कर देते हैं, यानी कि पहले डू या डज का प्रयोग होगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन बनाने के लिए चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या आप पत्र लिखते हो? डू यू राइट अ लेटर? क्या हम मिलजुल कर रहते हैं? डू वी लिव टुगेदर? क्या दादाजी कहानी सुनाते हैं? डज ग्रैंडफादर टेल स्टोरीज़? क्या मीरा भजन गाती है? डज मीरा सिंग अ भजन? भजन को आप डिवोशनल सॉन्ग्स बोल सकते हैं या साम बोल सकते हैं। सेंटेंस बनाने की जो चौथी कैटेगरी होती है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि आप प्रश्न भी बना रहे हैं और प्रश्न के साथ वाक्य में नॉट का प्रयोग भी कर रहे हैं। इन दैट सिचुएशन आप दो तरह से स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। पहला यहाँ पर मेंशन है, डोंट या डजंट का यूज़ पहले कीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके अलावा एक और तरीका है कि डू या डज के बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट का प्रयोग करें। तो जो भी तरीका उचित लगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही पैटर्न बिल्कुल सही हैं। क्या आप समय पर नहीं आते हो? डोंट यू कम ऑन टाइम? क्या हम इस घर में नहीं रहते हैं? डोंट वी लिव इन दिस हाउस? क्या वह तेज़ नहीं दौड़ता है? डजेंट ही रन फास्ट? क्या वह नखरे नहीं दिखाती है? डजेंट शी शो टेंट्रम्स? तो फ्रेंड्स, आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझ लिया है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न होने पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड कीप वॉचिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज़।